हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मार्केट में एक तरफा बिकवाली दिखाई दी। सभी मेजर सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन आप सभी ने अगर वो सभी सेक्टर के चार्ट देखे होंगे तो आपको एक चीज नोटिस किया होगा या फिर आपने एक चीज नोटिस की होगी जो कि हम चार्ट के ऊपर ही देखते हैं। वो कौन सी चीज है? तो यहाँ पर हम खोलते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी में हम सुबह से देखें तो 1:30 बजे तक तकरीबन 300 पॉइंट की लगभग गिरावट दिखाई दी। लेकिन वही गिरावट 1:30 बजे के बाद 200 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी ने की। इसका यह अर्थ होता है दोस्तों कि 300 पॉइंट गिरने के लिए निफ्टी ने 4 घंटे लगाए, लेकिन रिकवरी 2 घंटे में 200 पॉइंट की। यही बात होती है। अगर 6 महीने से लगातार मार्केट गिर रहा है लेकिन ये रिकवरी इतनी तेजी से होगी कि आपको किसी भी स्टॉक के अंदर बाय करने का मौका नहीं देगी। ये रिकवरी ऐसी होती है, चाहे आप कोरोना पैंडेमिक में देखो या फिर किसी भी रिसेशन में आप देख सकते हो कि रिकवरी बहुत तेजी से होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आज स्टॉक मार्केट में बहुत ही तेज गिरावट दिखाई दी। हर एक स्टॉक के अंदर 10%, 5% की गिरावट दिखाई दी। किसी किसी स्टॉक ने तो अपना मेजर सपोर्ट भी तोड़ दिया है। इस सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मार्केट की गिरावट कब तक चलेगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब भी रिकवर होगा तो बहुत तेजी से होगा, आपको बाय करने का चांस भी नहीं मिलेगा। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन किस स्टॉक में करनी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी भी कंपनी के अंदर आपको लगता है कि ये स्टॉक इस लेवल पे मिलना मुश्किल है, उसके अंदर आप एसआईपी कर सकते हो। लेकिन कैश आपकी रहेगी तो डिसीजन भी आपका रहेगा। हम सिर्फ आपको सजेशन दे सकते हैं। अगर मार्केट की गिरावट की बात करें तो कोई मेजर रीजन नहीं हो सकता दोस्तों, कि बहुत सारे फैक्टर है जो मार्केट के ऊपर असर कर रहे हैं। जैसे ग्लोबल मार्केट भी एक तरफ से गिर रहा है, लेकिन डाउ जोन्स है जो अच्छा खासा रिकवरी कर रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट में ज्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। और भी कुछ फैक्टर है, जैसे एफआईएस की लगातार सेलिंग, डॉलर की कीमतों में हाई हाई हो रहा है, फिर अमेरिका बॉन्ड यील्ड ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट भी शेयर मार्केट के ऊपर गिर रहा है। और ज्यादातर हम इंडियन मार्केट में देखें, पिछले कुछ सालों में मार्केट में बहुत तेजी दिखाई दी है, और उसको प्रॉफिट बुक करने के लिए या फिर उसको थोड़ा सा करेक्शन देने कुछ ना कुछ रीजन चाहिए था। और इतने सारे रीजन मिलने की वजह से मार्केट में एक तरफा बिकवाली दिखाई दे रही है। और ये बिकवाली कब तक चलेगी किसी को पता नहीं, लेकिन ये सब पैनिक सेल है दोस्तों। यहाँ पर आप पैनिक ना होके सेलिंग, कोई से भी स्टॉक में सेलिंग नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप सेल करके आपके अपने पास स्टॉक या फिर कैश आप रख सकते हो। किसी भी स्टॉक के अंदर पैनिक सेलिंग नहीं करना है। हाँ, आपको अगर प्रॉफिट बुक करना था प्रॉफिट बुक कर सकते हो। किसी एक स्टॉक के अंदर से आप एग्जिट होना चाहते हो तो एग्जिट भी हो सकते हो, लेकिन कैश अपने पास संभल के रखो। अच्छे अच्छे स्टॉक अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर आप खरीद सकते हो, लेकिन एसआईपी के जरिए ही खरीदना है दोस्तों, कि मार्केट के यहाँ से कितना गिरेगा ये किसी को पता नहीं। लेकिन ये कैश आपका है, आपकी रिस्क कितनी है, आपके पास कितना पैसा है, वो पैसा आपको कितना मायने रखता है ये जरूरी होता है। क्योंकि मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन कैश आपकी है, रिस्क आपकी है, तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। लेकिन पोर्टफोलियो में अच्छे से स्टॉक रखो, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक रखो, जो कि आपको ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक रखना है जो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। शॉर्ट टर्म में कौन सा भी स्टॉक गिर सकता है। आज आज हमने देखा कि अच्छे अच्छे स्टॉक लगातार गिरे जा रहे हैं। लगातार इसके अंदर 5% की गिरावट, 10% की गिरावट दिखाई दे रही है। बहुत कम स्टॉक है जिसके अंदर हमें तेजी दिखाई दी है। तो ऐसे स्टॉक में आपने इन्वेस्टेड रहना है, ज्यादा प्रॉफिट बुक भी नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा कैश अपने पास रख के अच्छे से स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहना है। मार्केट की गिरावट चलती रहेगी। मार्केट में हर बार तेजी नहीं रहती, कभी तेजी रहती है, कभी मंदी रहती है। तो ऐसे करके मार्केट मार्केट का रनअप होता है। अगर निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें तो कोई बताने वाली बात नहीं है। 1500 500 के आसपास निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन अब आज तक जितने सपोर्ट है वो निफ्टी तोड़ी जा रही है, तो क्या पता वो भी तोड़ सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि 15,500 के आसपास उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो वहाँ पर वो होल्ड कर सकती है। लेकिन फिर भी आपने उस हिसाब से उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहना है अपने स्टॉक के ऊपर। देखो दोस्तों, निफ्टी के अंदर गिरावट हो रही है, स्टॉक्स के अंदर गिरावट हो रही है, लेकिन कंपनी का बिजनेस बंद नहीं हो रहा है। कंपनी अपने बिजनेस ग्रो कर रही है। लोगों ने खाना पीना नहाना धोना नहीं छोड़ा है। इसलिए ये जो गिरावट है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में आपको ये सभी फायदा देगी। अच्छे पोर्टफोलियो बनाने का यही सही वक्त है। अगर आपके पास कैश हो तो आप एसआईपी कर सकते हो, लेकिन जब भी ये मार्केट रिकवर होगा
तो आपको किसी भी शेयर के अंदर बाय करने का मौका नहीं देगा। अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ध्यान रखना है, उसके अंदर ऐसे स्टॉक रखो जिस जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, उसको बिजनेस मॉडल अच्छा हो। भले आज आप लॉस में हो, लेकिन ये आगे प्रॉफिट में आ सकता है। ये सिर्फ मेरा सजेशन रहेगा। आपका स्टॉक, आपका पैसा है, आपने किस स्टॉक में लगाना है ये आप पे निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी सलाह हम मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूँ या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता सकता हूँ। इसके अंदर आपने डिसीजन लेना है, आपका रिस्क फैक्टर क्या है, उस हिसाब से आपने इसके अंदर इन्वेस्टेड होना है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।